नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के मंदिरों का निर्माण करते समय उसके ऊपर से नुकीला क्यों रखा जाता है, इसके बारे में। दरअसल हमारी समझ मंदिरों को लेकर सिर्फ एक इमारत और उसकी सुंदरता तक ही सीमित रह गई है, लेकिन मंदिर बनाने की परंपरा के कुछ नियम हैं जिन्हें जानना हिंदुओं को जरूरी है। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि भारत में मंदिर की छत कितने तरह की होती है और उसको कहते क्या है। हम अपनी बात को सिर्फ छतों तक ही रखेंगे ताकि हम मंदिरों में अंतर समझा सके, फिर हम कारणों पर भी जाएंगे। उत्तर भारत में छत को मंदिर वास्तु की भाषा में शिखर कहते हैं और दक्षिण भारत में उसको विमान कहते हैं। दक्षिण भारत में शिखर सिर्फ ऊपर रखे पत्थर को बोलते हैं, जबकि उत्तर भारत में सबसे ऊपर कलश रखा जाता है। उत्तर भारत शैली और उनके अनेक उपशैलियों में अंतर। उत्तर भारत में शिखर के 3 प्रकार होते हैं: लतीन प्रसाद या रेखा प्रसाद। इनका आधार वर्गाकार यानी चौड़ा होता है। बल्लभी, ये गुजरात के मंदिर में है। इसमें आधार आयात जैसे होता है, वह छत अर्धगोलाकार होती है। शिखर के ऊपर नाली युक्त चक्र जो है उसको आमलक बोलते हैं। ओडिशा के मंदिरों में शिखर को देवड़ा बोलते हैं। कलिंग शैली दक्षिण भारत मंदिर, द्राविड़ शैली, इसमें शिखर पिरामिड के आकार का होता है। साथ ही इसके यह विमान बोलते हैं। विमान के ऊपर रखे पत्थर को ये शिखर बोलते हैं। दोस्तों, कारण क्या है? प्रतीकात्मक तौर पर ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था जिसका विस्तार हुआ, तो ऊपर के उस बिंदु से नीचे आए तो जो मंदिर का विस्तार है यह ब्रह्मांड के विस्तार को इंगित करता है। लगभग बिग बैंग जैसा विचार। तो क्या भारतीयों को बिग बैंग की समझ पहले से थी? हाँ, ब्रह्मांड के विस्तार उसकी बनने की समझ प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलती है। और बिग बैंग की बात तो सुब्रह्मण्य चंद्रशेखर, जो स्वयं भारतीय थे, उन्होंने ही की थी। बाकी अगर आप हिंदू कॉस्मोलॉजी के बारे में पढ़ें तो समझ जाएंगे। दोस्तों, दूसरा कारण जो मुझे सही लगता है वो है कि तिरछी सतह पर सूर्य की किरणें कम गर्मी पैदा करती है, वहीं सपाट छत पर सूर्य की किरणें सीधी आती है, गर्मी अत्यधिक देती है, जैसे हमारे घर की छतें। क्योंकि मंदिर का उपयोग अतीत में यात्रियों द्वारा ठहरने और गर्मियों में ठंडक के लिए किया जाता था। ऐसे में भारत में 9 महीने सूरज गर्मी देता है, तो यहाँ यात्रियों को ठंडक का स्थल भी होता है, यानी भक्ति और जनता की सेवा दोनों को ध्यान में रखना। दरअसल मंदिर निर्माण को भारत में भवन निर्माण के साथ वैज्ञानिकता, खगोलीय ज्ञान, संस्कृति, सामाजिक एकता और जनहित के उद्देश्यों में किया जाता था। इसकी सही समझ आपको दक्षिण भारतीय मंदिरों में देखने को मिल जाएगी। उत्तर भारत में लंबे समय तक इस्लामिक शासन के कारण आम जनता में परंपरा की समझ विलुप्त हो गई है। तो मित्रों, यही था हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।